नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना राकेश ब्रानिया और आज फिर हरियाणवी फास्ट वन ऐसा चैनल जो कि संस्कृति को तो बढ़ावा देता है, संस्कृति को बचाने का भी काम करता है। और जैसे आपके सामने पहले भी बहुत सारे ऐसे फनकार, ऐसे कलाकार आए हैं, आज मैं ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लेके आ रहा हूं जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और वो ना ही तो कलाकार हैं, ना ही लेखक हैं, लेकिन संस्कृति प्रेमी इतने हैं, बड़े हैं कि भी अगर आपने नाम भी सुना होगा। लेकिन आज मैं जो आपके सामने लेके आ रहा हूँ बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो संस्कृति की धरोहर है। मैं तो धरोहर ही कहूँगा, क्योंकि संस्कृति को बचाने का काम भी वही लोग करते हैं जिनके खून के अंदर संस्कृति होती है। तो श्री हनुमान कौशिक जी वो नाम है जो लक्ष्मी चंद जी आश्रम जो कोट उमरावत में बनने जा रहा है, अभी निर्माणाधीन है, लेकिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हनुमान कौशिक जी। हनुमान जी, आपका फास्ट वन हरियाणी चैनल में दिल की गहराइयों से स्वागत है। नमस्कार राकेश जी। फास्ट वन हरियाणा चैनल के सभी श्रोताओं को हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन की तरफ से हाथ जोड़ के बारंबार नमस्कार। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो कौशिक साहब, मैं आपको बता दूं, ये चैनल एक ऐसा चैनल है जो कि हरियाणा की संस्कृति को तो बचाता है, बढ़ावा देता है, लेकिन हरियाणा की संस्कृति को घर घर तक पहुंचाता है। बहुत बढ़िया। क्योंकि जब हम टीवी के सामने बैठते हैं तो पूरा परिवार बैठता है, भाई भी बैठे, बेटा भी बैठ जाए, माँ भी, बाप भी, लेकिन जो हमारी सांग, रागनियाँ, सामाजिक, भजन, धार्मिक, डिवोशनल जो कार्यक्रम चलते हैं, वो ये चैनल उस सभी संस्कृति को, जितने भी हमारी ये भी संस्कृति का हिस्सा धार्मिक है, बिल्कुल। अकेली रागनी सांग नहीं, धार्मिक की भी हमारा संस्कृति का हिस्सा है, उसको दिखाने का, घर घर तक पहुंचाने का काम करता है। तो भाई साहब, मैं आपसे मेरा पहला ही सवाल है, आपका गांव? मेरा गांव उमरावत जिला भिवानी के अंदर पड़ता है जी, जहां दादा लक्ष्मी चंद आश्रम बन रहे हैं। ओह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। और जब आप उमरावत, कोट और उमरावत में फर्क है? हाँ। कितना फर्क है? 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का, लेकिन कोट उमरावत बोला जाता है। हाँ, एक ही गांव है ये। कोट और उमरावत के बीच में आश्रम है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो आपकी जितनी भी पढ़ाई हुई है, जितना पालन पोषण हुआ, गांव में हुआ? हाँ, गांव में 5वीं क्लास तक का स्कूल था। उसके बाद कोट में मैट्रिक का स्कूल था। ठीक है। मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई करी। उसके बाद काफी बिजनेस करे। अच्छा। 10वीं के बाद आप फिर बिजनेस लाइन में चले गए? हाँ। अच्छा जी। तो बड़ा संघर्षशील जीवन रहा। क्या बात है। बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत स्थितियां जूझ के यहाँ तक पहुंचे। वाह जी वाह। और लगभग 95 के बाद मैं प्रॉपर्टी लाइन में आ गया था। ठीक है। परमात्मा की दया से बड़ा अच्छा काम चला। और उसके बाद ये आप वाली लाइन थी आगे 2017 में। 2017 में आए थे आप? हाँ। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा ये डाउट है, मेरे को नहीं, पूरे जनता को, हरियाणा की जितनी भी जनता, सबको डाउट है। आपने जो आश्रम की नींव रखी जी, एक वो पंडित मांगीराम जी की रागनी में है जी कि लक्ष्मी चंद गुरु जाटी आले गंगा कैसा धाम। तो वो जाटी गांव से पंडित लक्ष्मी चंद जी का गांव है। मैं तो उनको धाम ही बोलता हूं उस गांव को, लेकिन उमरावत भी आपने धाम बना दिया। ये आपके हाथों से होना था, उन कवियों का आशीर्वाद। लेकिन आपने ये क्या सोचा कि जाटी में क्यों नहीं बनाया, आपने उमरावत में क्यों बनाया इसको? देखिए, ये कोई प्रारब्ध संस्कारों की कोई जुड़ी हुई बात है। हमारे उमरावत गांव में पंडित गुलाब चंद जी बहुत अच्छे कवि हुए, दादा लक्ष्मी चंद के समकक्ष हुए। गाते भी थे या लिखते थे? लिखते भी थे और गाते भी थे। अच्छा, और दादाजियां से उनकी मुलाकात हुई है। पंडित जी के सांग में भी रहे हैं ना? वो खुद सांग कराया करते। अच्छा, वो खुद सांगी थे? हाँ जी। और लेखक भी बहुत अच्छे थे। तो और
पंडित जिया के भी सांग जिला भिवानी के अंदर बहुत ज्यादा हुई। हाँ हाँ, जैसे मान लो बडाला गांव में भी बताते हैं बुजुर्ग, हाँ जी, हाँ जी, तो उस जमीन का कोई प्रारब्ध संस्कार जी, जी। दादाजियों के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हरियाणा के अंदर जिला भिवानी अगर कोई संस्कृति प्रेमी का है तो जिला भिवानी से ऊपर कोई जिला है नहीं। ये तो मैंने भी जहाँ सुना का मतलब पंडित मांगेराम भी, सोनीपत, पानीपत, पंडित लक्ष्मी चंद भी, जितने भी कवि हुए वो सारे भिवानी से लगभग बाहर के हैं। हमारे यहाँ तो पंडित गुलाब हुआ, नंदलाल जी हुए। हाँ, नंदलाल सांगी बड़े अच्छी बड़े बात अच्छे। एक उनकी रागनी याद आ गई, नंदलाल जी की है शायद ये रागनी, भाई की आब चक्र में होता है, जड़ा नहीं करते। ये शायद नंदलाल जी की। हाँ जी, नंदलाल की दौड़ भी बहुत अच्छी नंदलाल जी की रही है और अच्छे कवि हुए अपने जमाने के। तो कहीं ना कहीं ये परमात्मा की कोई मेर फिरी, क्योंकि जब संगठन बना तो इसकी फर्स्ट मीटिंग रोहतक में हुई थी जी, और चर्चाएं तो हर जगह हुई कि भाई वहां बना दो, वहां बना दो, वहां बना दो, लेकिन ये फाइनल भिवानी के अंदर हुआ। तो इसने मैं तो 100% ये मानता हूँ कि कोई न कोई संस्कार इस जमीन का दादाजियों के साथ जुड़ा हुआ। मैं खुद भाई जी गया हूँ वहाँ पे आश्रम में, मैं 2 बार गया। एक बार मैं तब गया था जब आश्रम की ना नींव भी नहीं रखी थी। ये बहुत पहले की बात है, सिर्फ 5,000 या 10,000 ईंट का एक चट्टा लग रहा था वहाँ पे, और तकत बिछाकर है और एक छोटा सा आसमाना लगा के तब वो प्रोग्राम करा था। उस टाइम पे शायद मेरे हिसाब से रामविलास शर्मा जी आए हो, मंत्री, उस टाइम की बात, यही बात है ना। तो उसका सिर्फ भरत था, माटी के जो आप डंफर रता दिया करा ना, नू वो लाग रहे थे ढेर बोलना जो उसने बाड़ू रेते के, वो नीम तक नहीं रखी थी। तो मैं एक मेरे दोस्त है मास्टर रणवीर शर्मा दमकन खेड़ी से, वो गए थे। और एक बार मैं अभी गया था कुछ दिन पहले, सांग जो आपने 8-10 दिवसीय, कितने 8 दिवसीय 11 दिवसीय जो सांग करा रखे थे, मैंने वहां जाके एक चीज देखी कि यार ये संस्कृति तो नहीं है यहाँ पे संस्कार भी है। संस्कार बहुत बड़ा शब्द है। बिल्कुल, क्योंकि संस्कृति तो एक, चलो ठीक है, हमारी संस्कृति, बहुत सारी चीजें संस्कृति में आती है। हमारा उड़ना पहनना भी संस्कृति में आता है, बोलना चलना भी संस्कृति में आता है, गाना बजाना भी संस्कृति में आता है, खाना पीना भी संस्कृति में आता है, खेती बाड़ी भी संस्कृति। लेकिन संस्कार का जहाँ सवाल आ जाता है, शब्द आ जाता है, तो वहाँ पे मैंने लगा, मैं अपने दिल से बता रहा हूँ सभी दर्शकों को, फास्ट वन हरियाणवी चैनल के माध्यम से, कि भी वहाँ पे संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं खुद जाके आया हूँ। तो आप लोगों की जो टीम है वो भी बड़ी उम्दा टीम है। हाँ, देखिए, एक रंग चढ़ है ना, जिस तरह मान लो किसी एक रंग में भी रंग जाना। जी बिल्कुल। वहाँ एक ऐसी एनर्जी मिल है आश्रम पर जाने के बाद कि आदमी किसी भी एंगल से नेगेटिव सोच रहती ही नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है, रही बात कि कोई न कोई तपोभूमि में रही है यहाँ, जिसका ये वहां बनना कोई न कोई रीजन रहा है, इसका कोई कारण रहा है। भाई साहब, आपका गांव है जी, मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा जी, ये आपके कर कमलों से होना था। ये एक धाम बन गया। हाँ, उमरावत ये धाम बन गया। हाँ जी, मानना आप इसे। हाँ, देखो, सदा किसी ने नहीं रहना, सदा तो साईं का नाम है जी, लेकिन हमने भी चले जाना है। लेकिन इस जो नींव आपने रखी है, बड़ी मजबूत नींव रखी है, इसको उमरावत एक दिन धाम के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो। अच्छा, एक मैं बात और पूछना चाहूँगा, जब भी मैं आपका पोस्टर देखता हूँ और जब भी कार्यक्रम का जो प्रचार प्रसार होता है, आप सभी कवियों को साथ लेके चलते हो। बिल्कुल। जब संगठन बने शुरू में तो एक एजेंडे तैयार किए गए, और उसमें सबसे पहले ये था कि कवि किसी जाति का जी, किसी धर्म का, बिल्कुल, और किसी गांव का
सभी का उस आश्रम के अंदर समावेश होगा। जी जी सभी की प्रतिमा लगेंगी जी। लेकिन समाज ने भी मान्या, इस दुनिया ने भी मान्या कि भाई दादा लक्ष्मीचंद का नाम बढ़ा। जी इसलिए हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन ने जो यो निर्णय कराया, इस भवन का नाम रखा दादा लक्ष्मीचंद भवन, सांस्कृतिक भवन जी। बाकी इसमें हर कवि की लेखनी और हर कवि की मूर्तियां वहां उपलब्ध होंगी जी। चाहे वो किसी भी गांव से कोई कवि है, और नए नए भी निकल के आ रहे हैं। हाँ जी, आज तक किसी का नाम ही कौन था कि थे। हाँ जी, उनका भी पता लगता है तो हम उससे जाके मिलते हैं परिवार से। यही तो मैं तो रोज कवियां की बढ़ोतरी होने लग रही। यही बात कह रहा था कि भी आप संस्कृति को जो बढ़ावा दे रहे हैं ना, उसमें खुद हम गाते हैं। मैंने बहुत कवियों को गाया, लेकिन मेरे को कुछ कवि नए आए ना, उनका पता ही नहीं था। हाँ, नहीं पता। खुद मेरे को ये रागनी मैंने गाई है, वो रागनी थी ओस का पानी के बादल की छाया, पंडित जगदीश आचरे वाले की, जिसका 100 का जोड़ था। बहुत अच्छी, मेरे को पता ही नहीं था। हाँ जी। मेरे रागनी तो गा दी मैंने जी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये कवि कौन है जी। 100 का जोड़ सुनते आए थे जी, ये भी नहीं पता था। लेकिन जब ये कार्यक्रम होने लगे, सांग होने लगे, हाँ, वो फोटो में फिर आने लगे उनके। हाँ, अच्छा, ये जो हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान जो नाम है, ये कैसे इसका निर्माण हुआ? ये स्टार्टिंग में 3 नाम दिए गए थे और ये संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ नाम था। यो फाइनल हुआ हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान। अच्छा नाम है। हाँ, बहुत अच्छा बढ़िया नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि भी नाम में ही, टाइटल में ही हाँ, झलकता है कुछ ना कुछ संस्कार, संस्कृति। आपने वहां पे बहुत सारे सांगी बुलाए जी। कोई ऐसा सांगी हो जो उस आश्रम पे ऐसी छाप छोड़ रखी हो उसने, अगर भाई ये तो हर बार बुलाना ही बुलाना? ना, ऐसा नहीं है हर बार बुलाना ही बुलाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। क्यों कि एक तो मतलब पब्लिक की डिमांड, दूसरा हर कलाकार का वहां नंबर पड़े, ऐसा संगठन का प्रोटोकॉल है। ठीक है। बार बार एक आदमी को बुला लिया, दूसरा की टाल ना, ऐसा नहीं। अब तक कितने सांगी बुला दिए होंगे आपने? भाई ये एक्यूरेट फिगर तो बगैर आइडिया जैसे नहीं बता सकूंगा। आइडिया 20-25? हाँ, मेरे में तो लगभग 50 क्रॉस कर गए वहां। 50 सांगी वहां पे हाँ। मतलब अपने सांग कर चुके हैं। हाँ, अब तक। तो जो रागनी सिंगर हैं, जितने भी रागनी कलाकार हैं जी, उनको आप अलग अलग बुलाते हो या फिर रिपीट कर देते हो? ना, अलग अलग, हर बार अलग अलग। ऐसा तो नहीं जैसे मेरे को बुला लिया या किसी और को बुला लिया, अगले साल भी मैं आ रहा हूँ, अगले साल भी मैं आ रहा हूँ, अगले साल भी ना, यह परंपरा तो तोड़ी है मैंने। अच्छा जी, अच्छा। यह परंपरा तो हाँ, तोड़ी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हर बार नए कलाकार आते हैं जी, और वो कलाकार आते हैं जिनको स्टेज नहीं मिलता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम। आज मार्केट के कलाकार तो कितने भी चले जाएंगे, कितने भी गा, हाँ, कितने भी खा कमा लेंगे, उनकी हाँ, कोई दिक्कतें नहीं है। बहुत कलाकार इसे हुए हैं। एक तो ताजा मतलब प्रमाण है, एक धर्मेंद्र मुरलीपुर रेवाड़ी के पास का है, आजकल वो संगठन का रेवाड़ी प्रमुख भी है। रागनी गाता है या फिर सांगी है? रागनी गाँव है। अच्छा, रागनी कलाकार है। जब वो पहली बार आया था तो मेरे से में वो नाराज हो जाएगी तो इंटरव्यू सुन लेगा तो मतलब उसके वेशभूषा से ऐसे नहीं लग रहा वो किसी एंगल से कलाकार, और ऐसा गजब का कलाकार है, मत पूछो बात। मतलब कहने का मतलब आपने टैलेंट ढूंढा। हाँ, आज वो भिन्न 20 प्रोग्राम करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत उसकी तो चूल्हा चाकी बढ़िया चाल गई। हाँ, ये तो अच्छी बात है। और एक थोड़ी सी अगर जिसने भी इस काम में जिसने डाली है आश्रम पे, थोड़ा भी वर्क करे, उसका रिजल्ट बड़ा मिले। बहुत बढ़िया। रीजन तो अलग अलग होते हैं, मतलब ये नहीं कि भाई उड़ थोड़ी ही मेहनत करी तो उड़ कोई गड्डी मिला है ना, लेकिन बाया बटंडा उसका क्रेडिट मिलता है। देखो, कवियों की है ना, एक हम इनका जो गुणगान करते हैं, नाम लेते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो एक बार तो आवाज सुनता है ना। अगर हमने 100 बार नाम लिया भगवान का, एक बार आवाज सुन ली,
जी। अब अगर हम कवियों को बार बार गाएंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, काम बढ़ेगा, कलाकार के पास काम आना शुरू होगा, तो ये कवियों को आशीर्वाद ही तो जिनके नाम से राकेश भाई, मैं तो एक चीज कहूंगा, हाँ। मन हिंदुस्तान में कुछ जगह छोड़ी नहीं जी, धार्मिक स्थल भी कहो चाहे मंदिर कहो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इन 8 साल में इन कवियों पे जो मन ने काम करया, मन ने मतलब इनसे आसान भगवान पाना और मन कहीं नजर नहीं आ रहा। गजब गजब, बहुत बढ़िया बात, हकीकत बताता हूँ, नहीं सच्चाई बात। मैं और देखो आपने ना रिजल्ट ले लिया, मन एक ना नहीं ले लिया, मतलब लेकिन प्रत्यक्ष दुनिया ने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। आश्रम के चारों तरफ बारिश, आश्रम में सांग, और ऊपर छत नहीं, एक बूंदान का काम नहीं, पूरा दिन सांग चला, दुनिया ने देखा है, मन नहीं देखा, ऑन रिकॉर्ड। मैं वो आज भी है यह चीज, ईब की तो बात नहीं है, वीडियो है ये, हाँ पाऊंगी, ये वीडियो सारे रिकॉर्ड है, हर प्रोग्राम रिकॉर्ड है। मतलब बाईपास कितना दूर है, नजदीक है हो तो बाईपास पर अपने तकत पर तो बाईपास पर तो 15 साल दे विष्णु देखनी है, विष्णु खुद देखनी और आश्रम में बूंद नहीं, आश्रम में सांग चल रहा था ओपन में, क्या बात है, जय हो। और ई बिन 11 दिवसीय प्रोग्राम में वो बहुदान सिंह का सांग था, और उसने एक छोटी ही ये बात करी थी बस, मतलब शुरू में आए जे बड़ा प्रोग्राम स्टेज पर मैं तो चढ़ पे बूंद आने लग गया, मैं एट द प्रेजेंट मौजूद था। मैं खरा डटे उस ये दौर जो अभी आपने जो 11 दिवसीय सांग कराए थे ना, वो दौर क्या था, उसने क्या बात की थी, परेशान हो रहे थे हम सब, गर्मी के मारे बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, इतनी उमस हो रही थी और इतनी गर्मी हो रही थी, बैठा नहीं जा रहा था। लेकिन उसने एक बात की थी, बस जब भी आया हूं ना माड़ के मैंने जरूर होया है भाई। फिर वो टेंट पाट गए थे, मैंने खुद देखनी आऊं मैं, टेंट पाट गए थे, बारिश से मौसम बहुत सुहावना हो गया था, अच्छा मौसम। और 11 दिवसीय प्रोग्राम बहुत शांति से ठंड में गए हैं, बल्कि गर्मी होते हुए बड़े सुंदर प्रोग्राम। मतलब वहां से कोई भी मतलब संकल्प अगर दिल से चले आना, उसका रिजल्ट जो भाई वहां ना गया हो ना, तो मैं टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा आश्रम बन रहा है। जो आश्रम का नक्शा है ना, वो मेरे को बड़ा पसंद आया। वो एक चीज, एक जगह देखो, मैं बनने के बाद एक ही बार गया हूँ, मेरे को एक जगह वहां पे इतनी जबरदस्त पसंद, मैंने किसी से शेयर नहीं करी, आज चैनल के माध्यम से आपसे शेयर कर रहे हैं और दर्शकों से शेयर कर रहे हैं। जो आपने बीच में जो मंच बनाया ना, वो मंच ना, मतलब एक उस आश्रम की सबसे बड़ी शोभा बढ़ा रहा है, क्योंकि कवि का आश्रम है वो, ना ही तो आदमी वो डिस्टर्ब हो रहे कि भाई साइड में बैठे हैं, ओका पानी चाल रहा है, चाह पानी चाल रही है, क्योंकि वो तो अपने वो कर रहे हैं, सांग के अंदर से तो नहीं आ रहा ना कोई भी, क्योंकि चारों तरफ आदमी बैठे हैं, बीच में जो आपने स्टेज का जो रूप दिया ना, वो बहुत गजब का था। ऊपर जिस टाइम पे उसका टीन शेड लग जाएगी ना, तो बारिश का वहां कोई काम नहीं होगा। वो जगह आश्रम की मेन पॉइंट है, धड़कन है वो जगह। किस भाई, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। एक यो शर्मा जी हुआ करते दिल्ली से, आर्किटेक्ट, विदेशों में काम करते थे। ओके। और उस आदमी ने जो नक्शा बनाया, काबिले तारीफ, मॉडल भी है इसका, हाँ जी हाँ जी, कंप्लीट का मॉडल बना के दिया था उसने। ओके ओके। और शायद उसने खर्चा लिया होगा, हाँ। नहीं तो क्योंकि ऐसी जगह मॉडल बनाना मतलब 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आश्रम का नाम आ गया ना, तो वहां फिर पैसा नहीं देखा। और उसने 2-4 विजिट भी करी, लेकिन ये दिखेगा जब ये कंप्लीट होगा। लगभग 5,500 सीटिंग का हॉल है ये, ऊपर नीचे करके, जब ये कंप्लीट हो जाएगा। जी जी जी। मतलब भिवानी में तो मैं क्या कहूँ, हरियाणा के अंदर इतना बड़ा हॉल नहीं मिलेगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक मेरा ख्याल। नहीं, आश्रम जो लक्ष्मी चंद जो आश्रम है ना जी, वो एक अकेला आश्रम भी नहीं, वो जो एक सरा नहीं कहते थे आप, धर्मशाला सरा, राय धनपत सिंह की रागनी में भी आ भाई, बावड़ी धर्मशाला ये ठहरने की जगह होती है। आपने जो वो कमरे उमरे बनाए हैं, सारी चीजें को रैन बसेरा भी है वो जी। वहाँ कलाकार जो शौक रखता है ना जी, वहाँ आके एक किस्म से उसको हम सिखलाई सेंटर भी कह सकते हैं जी। वहाँ आओ, रियाज करो, बैठो, सारी चीजें, क्योंकि उस जैसा एकांत है ही नहीं कितने। हाँ जी।
और गाड़ियाँ बजानियाँ न के चाहिए भाई, शोर शराबा नहीं चाहिए, गाड़ी बजानियाँ न। इसमें संगठन ने ऐसा प्रावधान सा चला भी रखा है, सरकार से रिक्वेस्ट डाल रखी है जी जी कि वहाँ बच्चों को सिखलाने के लिए नए टीचर रखे जाऊंगे। वाह जी, सरकार म्यूजिक टीचर बहुत बढ़िया पहल है। तो नई प्योत जब अगर तैयार होगी, हाँ जी, तो ये संस्कृति बची रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए आज हरियाणा के अंदर कई हजारों लाखों कलाकार हैं। हाँ जी, बहुत परिवार इन लोगों से कमा के खा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक सादा जमाना हुआ करता, साधन संपन्न नहीं थे। हाँ जी, आज आपके चैनल के माध्यम से विदेशाती अपनी बात को लोग सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, जब उन घर घर जाके संस्कृति को बचाया है जी। उस टाइम था बड़ा काम। आज प्रचार कोई मायने को नहीं रखता, एक बार आंगली मारनी है सारी दुनिया देखेगी। आज तो आसान सा काम, आज तो गोजम है प्रचार, बिल्कुल। दूसरी रही बात कि उनकी लेखनी से आज लाखों परिवार कमा के खा रहे हैं, जिनकी रोटी चल रही है। और ऐसी परंपरा संगठन के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से लाने की इच्छा है कि आज आप लोग उनको गा रहे हो, आने वाला समय आप लोगों को गाएगा। ऐसी एक विधि बहुत तैयार हो, बहुत बढ़िया, और यह संस्कृति आगे तक बची रहे। जो आप रागनी कंपटीशन करवाते हो वहाँ पे आश्रम पे जी, तो उसमें कुछ ऐसा इनाम भी रखते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड? ना। अच्छा। आज तक संगठन ने जितने प्रोग्राम कराए, किसी भी कलाकार की कोई फीस नहीं दी। ठीक है जी। फीस हमारे पास देने के लिए होती नहीं है, श्रद्धा से कलाकार आते हैं। और मैं तो मेरे कार्यकाल के कहूंगा, मेरी 2 योजनावली 3-3 साल की लगभग लवा लाग रहा है। किसी भी कलाकार के पास हमने फोन करा, हमारे से किसी ने मना नहीं किया। और फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, एक मोमेंट और एक पगड़ी, 2 चीज दे वहां भाई, बाकी उसका भाग है। अगर उसका जो भी में आता है ना, उसका भाग का है। और दिल से लोग मतलब आते हैं, जुड़े हैं। हर कलाकार ने मदद करने का काम किया। आपका कोई ऐसा पसंदीदा सांगी जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो? आपने करीब 50 सांगी बुला ली वहां पे। देखो जैसे मैं ये कह दूं, अगर मेरा भाई वो एक्टर पसंदीदा है, मेरा वो सिंगर पसंदीदा है, दरअसल आड़ तेरू डब्बू हो जाए काम। ना कुछ नहीं। आश्रम में ये जो आपका इंटरव्यू चल रहा है, जो ये बैठे हम इस मंदिर में, आप भी तो अपना दिल रखते हो जी। आप भी तो कभी, आपको भी तो लगता होगा कि यार मेरे को वो रागनी सुना दे यार जी। गाड़ी में चल रहे हैं, सफर में चल रहे हैं, यार मेरे को सांगी की वो रागनी सुना दे यार जी। दिल तो आपका भी है जी। मानता हूँ आपके पास, आपके सिर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जी। आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन कोई ऐसी चलो आप किसी कलाकार का नाम ना बताओ, आप अपने पसंदीदा रागनी बताओ, कौन सी रागनी अच्छी लगती है आपको? भाई राकेश एक मजाक का पात्र बन के रह जाएगा ये। मेरे जीवन में मैंने कोई शौक नहीं रखा रागनी का, न मैंने सांग का रखा। यो तो एक मेरे साथ इत्तेफाक हुआ है कि मैं इस कल्चर में आने बढ़िया। कोई हमारे परिवार में गाने वाला नहीं है और ना ही सुनने वाला है। और ईसा कोई मैं भी प्रोग्राम करवाऊं भी हूँ, दौरे बैठूं, मेरे कुछ समझ में आओ को नहीं रहा। ये बात कह के आपने रोंगटे खड़े कर दिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। अगर मैं कमजोर हूँ जी, और आपने मेरे साथ कोई पासा चलना है जी, बातों से मेरे को आप तोड़ सकते हो, खत्म कर सकते हो और कमजोर कर सकते हो जी। अगर मेरे दिल में थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक कॉन्फिडेंस लगा लो, विश्वास लगा लो, या फिर मतलब ताकत लगा लो शरीर की अंदरूनी, तो मैं आपकी बात से टूटूंगा नहीं। जो आपने ये बात कही ना कि भी मैं तो इसके नजदीक भी नहीं था, और मेरे घर में भी कोई कलाकार नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने तो आना ही था। मैं आपसे सिर्फ ये जवाब पूछ रहा हूँ, किसी ने तो आना ही था। हाँ, आना था ना। हाँ, आप आगे, किसी ने आश्रम की नींव रखनी थी जी। वो भी रखी गई जी। वो मिस्त्री आए जी, जिन्होंने ढांचा तैयार किया जी। वो नक्शा पास हुआ जी। आप तो नहीं जानते थे दिल्ली वाले नक्शा, जिसने नक्शा बनाया ना, नहीं जानते। वो आया आपके पास चल के, आपके संबंध हो गए जी। फिर वहां लेबर भी लगी होगी जी।
फिर वहाँ पे सीमेंट भी आई हुई, कोई ऐसा दानी भी आया होगा, चल भाई 10 कट्टे मेरे भी ले ले भाई, 10 ट्रेली डंपर भाई मेरे भी ले लो भाई आड़ा भर्ती के लिए। तो आप वहाँ पे आए हैं ना, तो आप ये बात मत बोलो कि भी मेरे घर में कोई नहीं था। आप सबसे बड़े कलाकार हो। क्यों कलाकार हो? मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे घर पे कोई भी गाने बजाने वाला नहीं था। मेरे घर नाम के पीछे राकेश बरानिया लगता है। 2 अवार्ड हो चुके हैं सरकारी, 2 अवार्ड ले चुका हूं मैं, एक मिल चुका है, दूसरा मिलने वाला है। ये जो माता का, माँ भवानी, माँ सरस्वती का, जिसको कलाकार को, जिसको लेखक को, जिसको बनाने वाले को, जिसको म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं, ये आशीर्वाद हो जाता है ना, तो वो कलाकार हो जाता। आप कलाकार हो। और ये आप मानो या ना मानो, ये सब है ना आपके कहीं ना कहीं था कि भाई उनको लेके आना है। हनुमान कौशिक उमरावत मरव है, इस तरह कहानी है, और उनके जरिए, उनके हाथों से ये काम होना है। हाँ, कोई न कोई संस्कार से जुड़ी हुई बात तो है, बिल्कुल। लेकिन परमात्मा ने जो मंजूर है। मन ने वहां एक चीज देखी जब मैं गया, आपको रागनी का शौक नहीं, आपको रागनी याद नहीं, आप पसंद नहीं करते, फिर वहां 6 घंटे क्यों बैठते हो? सांग जब होता है, बस इसको आश्रम को मंदिर मान लिया दिल से। लेकिन अब वहाँ रुचि पड़ी आपकी? रुचि इतनी है कि मेरे आश्रम के प्रति हर चीज फीकी है। मेरा आपकी रागनियों के प्रति रुचि बढ़ी ना थोड़ी ही? हाँ, मतलब सुनने में मजा आने लग गया आपको? ये जो प्रश्न जो ये था ना, कि ये आने वाली पीढ़ी में संस्कार को परोने का काम करना और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करना, बचाना, या रम की बात रमगी ना, नहीं तो अच्छा खासा व्यापारी था मैं। ईबे आपने तो कुछ रागनियां तो अच्छी लगती होंगी। हाँ बिल्कुल, जब आप सुनते होगे। बिल्कुल 6 घंटे तो टाइम पास ना हुआ है। बिल्कुल 3 घंटे की फिल्म होती है। जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो अगर वो फिल्म बोरिंग फिल्म हो तो उठ के बाहर आ जाते हैं। 200-300 की टिकट कोई मायने नहीं रखती। ठीक बात। लेकिन आप वहाँ 6 घंटे, मैंने खुद देखा, 6 घंटे बैठे रहते हो। इसका मतलब आपको संस्कृति से प्यार है और रागनी आप सुनने के इच्छुक हो और सुनते हो। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। कोई ऐसी रागनी, कोई पंडित जी की ऐसी रागनी हो जो आपने, उनका तो पूरा ग्रंथ है, मोटा ग्रंथ है, एक रागनी कोई भी ऐसी बता सो या इस सांग की या रागनी राकेश मना अच्छी लग गए भाई? मन्नत तो जो हमारे संगठन की रागनी बनाई है ना, मंजीत ने लिखी थी, मंजीत पास हो रही है। हाँ, संस्कृति को बचाना होगा। तो ये तो गंदे गाने बंद करो, सुनो सब घर घर लक्ष्मी चंद। वो जो रागनी उसने बनाई थी, मतलब अच्छी लग गई। और उस रागनी पे है संगठन काम कर रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपके मुंह से बुलवाना चाह रहा था, यही तो संस्कार है जी। और ये जो आपको रागनी सुनने अच्छी लगी ना जी, ये समझ लो कि एक संस्कृति है जी। बगैर संस्कृति की तो रागनी अच्छी लगेगी नहीं। ठीक बात। जब आप संस्कृति से व्यापारी थे, मानता हूं मैं, आप बिजनेसमैन थे, सारी चीजें हैं, लेकिन जुड़ना, समय देना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वहां बैठे रहना समय से, रात को भी आप चले जाते होगे। हाँ, इस कार्य में आनंद आने लग गया। आज यहाँ फीस नहीं मिलती है, मैं 24 घंटे काम करता हूँ। हरियाणा के अंदर कहीं भी प्रोग्राम होता है वहां जाता हूँ। जितना सर्कल मेरे साथ जुड़ गया, उसकी गमी खुशी में भी जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, जहाँ से निमंत्रण आ जाता है। हाँ, कोई प्रोग्राम है तो वो किसी कोना में कर लो, मैं वहां जरूर पहुंचता हूँ। लेकिन एक चीज तो है भाई जी, आपकी बात काट रहा हूं मैं, जहां आप निमंत्रण पे जाते हो जी, समय निकाल के, मैं भी ये मैं अपने मुख से नहीं बोलूंगा समय बर्बाद नहीं, समय बर्बाद नहीं कह सकते इसको, अपना समय निकाल के। ठीक बात। कहीं आपके बिजनेस में कोई कमी आई यहाँ जुड़ने से? बढ़िया है। हाँ जी। कितनी बढ़ोतरी हुई? मतलब पहले से डबल, 1.5 डबल। हाँ। और तो कम मेहनत में। हाँ। क्या बात है, ये मेहनत कम करनी पड़ रही है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया, ये सब आशीर्वाद है। हाँ जी, कवियों का आशीर्वाद है। बिल्कुल है, बहुत अच्छी बात है, ये गजब की बात है। कोई ऐसा रागनी सिंगर हो आपका पसंदीदा जिसने आपको दिल को छू लिया हो? अशोक मरीची सुरीला कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार, खतरनाक कलाकार है। मेरे एक ही उनकी कंपोज सुनी थी मैंने जी, हुई दीवानी मेरा कृष्ण नाम पर सदके,
मोहन मुरली आले तेरे नाम पे सदके ओ हुई दीवानी मीरा। उसका जो ये कंपोज उन्होंने की गरारा है। है हाँ वो हर कलाकार के पास नहीं है। हाँ, अच्छा और कलाकार है दिल से। लेकिन एक बात बताऊं भाई साहब, अशोक मिर्ची को जब आश्रम में आए ना तभी से जानने लगे जी। भाई हमारे बड़े, ये माइंड ना करें इस बात को। अशोक मिर्ची सुरीला कलाकार, बहुत ही बेहतरीन, नेचर का बहुत अच्छा। मेरे से पहली बार मुलाकात हुई थी, लेकिन आश्रम से पहले, जब से आश्रम में से जुड़े उससे पहले हम नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था कसम से बाई गॉड। मैं भी नहीं मैं झूठ नहीं बोलता। सुनो, हाँ मैं भी नहीं जानता हाँ, था। हाँ और उसको सिरसा प्रमुख बना, जब ये फर्स्ट मीटिंग में आया तो अपने घर पे जब शाम को हम बैठे तो इसने थोड़ा गुनगुनाना शुरू करे। तो इसकी गुनगुनाहट में बड़ा आनंद आया, सुरीलापन बहुत अच्छा, मन ने पसंद आ, जो कि मुझे नॉलेज नहीं है जब भी। तो मेरा एक साथी कलाकार, बहुत अच्छा साथी था मेरा, मैं उसके पास इसको लेके चले गया। अच्छा जी, अच्छा। आपन बैठे नु बैठे रहे, मगा भाई नु ले, हाँ मगा इसको भाई मेरा कलाकार देखने की इच्छा है, यो कुछ जान है, कुछ इसने सिखा दे। मेरा कंधा बात करके नु ले भाई, हाँ नु ले इसने घाघरी पर आके रामलीला में नचा दे, यो कलाकार को नहीं बना, कलाकार ना बना, ओछी बात कर दी। तो जब के बाद थोड़ी दिल पे टसल सी हुई। हाँ। हमने ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए किसी को, इस पर मेहनत करी खूब, अथाह मेहनत। इसको जिला प्रधान तुरंत प्रभाव से हटाया मैंने, किसी और को बनाया और इसका रियायत शुरू करवाया। इसको हर वो सुविधा उपलब्ध कराई जो होनी चाहिए। और एक आदमी ने छोड़ के किसी भी आदमी ने आज तक मेरे को ये नहीं कहा, मैंने बल्कि भाई विष्णु थी बताई मान्य बात है और इसको कोऑपरेट भाई करना है, जो मर्जी मांग। तो वो खाटू श्याम वाली बात सो, शीश मांगने वाली, मामा का भाई पार्टी चाहिए नुक्की नु के, हाँ तू खड़ाड़ा सो खड़ा करना है, ले जाओ। क्या बात है। तो भाई विष्णु की पार्टी पे उसने रियाज भी किया। जब भी किसी कलाकार की जरूरत पड़ी वहां तुरंत प्रभाव से उसको भेजा गया। अब तक उसके कितने सांग हुए हैं? सांग तो उसका पहला ही था, अब की बार बाकी रागिनी के प्रोग्राम कई होली। हाँ। बाहर भी जाते हैं? हाँ। इससे रोजगार चला उनका? हाँ। अच्छा। बस वो एक शौक बन गया, टसल थी या मतलब थोड़ा सा एक बोल का जो दर्द होना चाहिए जी जिंदगी में, वो होया। बिल्कुल। जो ठान ली वो पूरी तारी, जो मर्जी नुकसान फायदा है उस बात की तरफ लखाया नहीं, देखा नहीं मुड़कर। हाँ। बहुत बढ़िया। तो आज बड़ा अच्छा कलाकार उभर के आने लग रहा है और मतलब अच्छी यादगिरी है। और वो पंडित गुलाब जी का सांग है जैनी चोर का, उसकी तैयारी करने लग रहा है फिलहाल। अच्छा, तैयारी करने लगा। तो ये आपका पसंदीदा कलाकार है? बहुत अच्छा अशोक मिर्ची। मुझे सुरीला कलाकार। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है भाई जी, सुनना भी कलाकारी है। हाँ। सुनना भी बहुत बड़ी कलाकारी मानना आप, क्योंकि जनता तो बताती है ये कलाकार अच्छा है बुरा है। हाँ बिल्कुल, वही तो कलाकारी है। बिल्कुल, सुनना बहुत बड़ी कलाकारी है भाई जी, बहुत बढ़िया। बाकी जितना भी आप ये काम कर रहे हो और आपका दिन भर काम बढ़ता जा रहा है। हाँ। बाकी एक चीज मैं और कहूँगा, वो मैडम किरण चौधरी ने कही थी एक सभा में, मतलब किस किस को किस करें, किस किस को मिस करें। ऐसा भी नहीं कि और कलाकार मुझे अच्छे नहीं लग रहे, बहुत प्यारे भाई नहीं, मेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप शायद डर गए, शर्मा गए कि भाई का देखो कलाकार कुछ कह, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, वो दर्शक जितने देख रहे हैं भाई, मन ने सिर्फ एक संगठन से हटके, हाँ
संगठन से हटके हाँ, वो मेरे दिल के करीब है। हाँ बिल्कुल दिल के करीब हाँ, है। और ये मैंने उसकी बात आवाज क्यों पसंद पूछी, ये क्यों पूछी भाई साहब, ये बात नहीं है कोई मोहम्मद रफी को चाहता है, कोई लता मंगेशकर को सुनना चाहता है, कोई किशोर कुमार को सुनना चाहता है, समझ रहे ना, कोई किसी ने सुना, कोई किसी ने सुना। कई लोग तक फोन नाम है जिनके चिप डले हैं, उन्होंने सिर्फ रागनी रागनी डाल रखी है जी, सीधी डाल दी तो सीधी राज किशन की डाल दी 100 रागनी, 200 रागनी मास्टर सतवीर की डाल दी, और कलाकारों की डाल दी, किसी किसी की डाल ले हुए हैं, तो उन अच्छे लगे, उनका सामने बॉलीवुड वाले सिंगर फेल है। बिल्कुल, ये तो ये आप बिल्कुल चिंता ना करो इस बात पे। केस है कि मान लो एक आज बड़ा परिवार है ये, आज नया जो बच्चा संगठन के अंदर आया है वो भी मेरे लिए सम्मानीय है और मैं दिल की गहराइयों से कदर करता हूँ। और भाई जितने पुराने कलाकार हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। भाई साहब मैं चैनल के माध्यम से बताना कहना ही चाहूँगा, बताना नहीं चाहूँगा, कहना चाहूँगा जी, बहुत छोटे छोटे कलाकार हैं जी, कोशिश करो आश्रम का भी नाम होगा जी, कि भी ये बहुत सारे सांगी आपके पास आते हैं जी, कि भाई इन बच्चियां ने भी थोड़ा सा लियो, बहुत अच्छे छोटे बच्चे गाने वाले हैं, बहुत अच्छे, और जो 20-20 25-25 साल के वो तो गजब कर रहे हैं, बढ़िया गाँव आज, क्योंकि सांग कम होते जा रहे, कलाकार सांग को कौन सुनता है, नुके भाई प्रोग्राम करा लो भाई 4 तो थोड़ी ले आइयो और रागनी ना करानी, हाँ रागनी नहीं करानी, 4 छोरी ले आइयो भाई और डांस करावांगे, मैं उसको फूटता कहता हूँ। मैं के कलाकार होने के नाते और खासकर हरियाणा का, मेरे को किसी प्रांत से कोई लेना देना, क्योंकि मेरा जो घर है वो हरियाणा है, बिल्कुल, और जो मेरी संस्कृति वो हरियाणवी है। मैं साउथ में जाकर क्यों करी इडली डोसे खा लूंगा, मैंने तो वो रोटी खा रखी, बाजरे रोटी खा रखी, चटनी रोटी खा रखी है। तो जो ये फूडता का जो है आश्रम में, आप इसको कितना प्रचार करते हो आश्रम के थ्रू? आश्रम के थ्रू असल तो शुरू से ही संगठन इस विषय पर काम कर कर रहा है और इस पर काफी प्रयास किया है। देखो आप कलाकार हो और भाई हमारे से तो ज्यादा जानते हो, आज तक संगठन बनने के बाद इन कवियों ने तो सैकड़ी साल हो उनका लो लग गए, इनका तो बहुत पुराना बात जमाना जा लिया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हमारे जन्म से पहले हो के बहुत देखे नहीं, बहुत सारे तो, हाँ। तो आज तक क्या ऐसा सुनने में आया किसी प्रधानमंत्री ने किसी कवि के बारे में कुछ 2 शब्द बोल दिया हो? कभी भी नहीं। संगठन बनने के रिस्क के अंतराल में लगभग 70 साल से ऊपर का अरसा तो दादा लक्ष्मीचंद को हो गया, नहीं 8-9 साल में, मतलब कश्मीर तक कन्याकुमारी तक आज जो आश्रम का भी और उमरावत गांव का भी और दादा लक्ष्मीचंद का भी जो डंका बज रहा है, क्या इससे पहले इतना प्रचार था? बिल्कुल भी। फिल्मी दुनिया में जाओगे तो अमिताभ बच्चन ने एक 80,000 रुपए का सवाल रखा था और दिन वो क्लिप भी है, सोशल मीडिया पे भी चली है कि दादा लक्ष्मीचंद को किस उपाधि से जाना जाता है। और ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना प्रचार हुआ है कि महाराष्ट्र की लेडीज 80,000 रुपया का इनाम लेगी। सूर्य कवि, पंडित सूर्य कवि कहने के, सूर्य कवि, हाँ, पंडित जी को सूर्य कवि की तो उपाधि थी, हाँ, है ना, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत सारे कवि ऐसे हैं भाई साहब जिनको उपाधि अलग अलग दी गई है। हाँ, राय साहब की दे दी, मासे जी की दे दी, कोई पंडित मांगेराम को शिरोमणि, हाँ, देखो उपाधि है। देखो ना, ये बात चलो उपाधि भी दे दी, हाँ, लेकिन एक आम लेडीज घर में काम करने वाली, हाँ, वो ये कहती है कि उसको सूर्य की कवि की उपाधि मिली है। हाँ, ये कैसे संभव हो सकता है? ये आप लोगों का कमाल प्रचार है ना, प्रचार है, ये सोशल मीडिया का ही तो कमाल है भाई साहब। हाँ, और संगठन ने जितने रुके मारे हैं, लगभग मतलब 8-9 साल में प्रधानमंत्री ने गुहाना में दादा लक्ष्मीचंद का नाम लिया। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं कृष्णलाल पवार जी, आश्रम पर हमने उनको बुलाया, इसराना से मंत्री साहब। हाँ जी। तो
मैंने वहाँ आश्रम पर रिक्वेस्ट करी भाई, मैंने काफी प्रयास करे, और भाई आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि दादा लक्ष्मीचंद को भारत रत्न मिले, या भाई आप दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हो। बिल्कुल। और ये बात अब आ रही है, आप रख सकते हो जी। तो भाई साहब ने लगभग 20 मिनट प्योर दादा लक्ष्मीचंद पे बोला। वेरी गुड। एक शब्द भी उस अंतराल में, उस बैठक में और बात उसने अपने हल्के की, हरियाणा की कोई बात नहीं करी। सिर्फ दादा लक्ष्मीचंद पे बोले, और पुरजोर अपील करी कि दादा लक्ष्मीचंद को भारत रत्न मिलना चाहिए, उसका वो हक अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, आजादी के बाद आज तक किसी भी कवि का, किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक को चर्चा नाम नहीं लिया। तो मोदी जी ने जिसा भी उनके बिल्कुल बिल्कुल भाषा का तो थोड़ा जी, वो तो फर्क होता है, हवा का भी फर्क है, पानी का भी फर्क है, सारी चीजें। भाई दादा लक्ष्मीचंद की बजाय बाबा लक्ष्मीचंद कहा तो फिर क्या दिक्कत लेकिन ओपन रैली में यह तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, बस ये शब्दा का थोड़ा अच्छा शब्द है। डंग डंग बपानी कोस बबानी बदलती बाबा लक्ष्मीचंद जी कह दिया तो देखो इसमें संत की तो अच्छी उपाधि दी है। तो ये जो प्रचार हुआ है, इसमें देखो अथाह मेहनत करी है संगठन, हाँ जी, घर घर जाके लोगों को जगाया। और दूसरा नंबर पत्रकार साथियों का और यूट्यूब चैनलों का, आप वर्गीय भाइयों का बहुत सहयोग रहा। आज विदेशों तक भी इस संस्कृति का चर्चा जोरों से है। बहुत बढ़िया बात। और प्रचार एक ऐसा माध्यम है जो मतलब किसी भी मुश्किल चीज को आसान कर सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्रचार प्रसार से तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती। रही बात राकेश भाई, मैं एक बात कहूंगा जी, ये धीमी गति से जो भवन चल रहा है, ऐसा नहीं है ये किसी मजबूरी में चल रहा है। ना मजबूरी तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे जो स्ट्रिक फैसले हैं ना, उनके कारण चल रहा है। जी जी जी। शुरू से लेके और आज तक हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन ने कहीं भी 5 रुपया की बाहर जाके पर्ची नहीं काटी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाहर जाके प्रोग्राम नहीं करवाया जी, बाहर से चंदा नहीं मांगा जी। साल में 2 प्रोग्राम होते हैं, आश्रम में होते हैं। आश्रम में जाके 100 रुपये को दे के आओगा, उसके सभी कारण लाख भर गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है, सच्चाई है, सच्चाई। मतलब जिसा संगठन का नाम है, हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान, ये मेरा दावा है कि उस स्वाभिमान के साथ उसको तैयार करेंगे। लेकिन एक चीज और है भाई साहब, जब आपने यह कह दी अगर मैं आश्रम से जुड़ने के बाद मेरी डबल कमाई होगी, जो उड़दान पुण्य करके होगा भाई, बढ़िया करके होगा, बढ़िया दोगुने हो जाएंगे और वह आशीर्वाद हो जाएगा, मिल जाएगा। ये एक आशीर्वाद ही तो है, ये सच्चाई है। वो शुरू में जब पहली मीटिंग हुई, तो आप वाली बात है, खेत था, धूल उड़े थी, जून का महीना था। बिल्कुल। तो थोड़े थोड़े गामा के आदमी आ रहे थे। थोड़े थे आदमी, ज्यादा नहीं थे। तो भाई आश्रम का प्रपोजल रखा, भाई आड़ा न्यू बनेगा, न्यू बनेगा। तो कहने लगे सरपंच है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, बोले भाई उमरावत में क्यों बनेगा, उमरावत में क्यों बनेगा। अच्छा, उमरावत का सरपंच है कहने लगे ना, और किसी अदर गांव का। अच्छा, कोई और था। हाँ। भाई उमरावत में खुशकी है, राम को नहीं बरसदा, पानी को नहीं लगदा, जमींदारा एक फसल हो से, तो कितने और बन जाता हो। तो दिमाग में बात घर करी, मगर भी तो यूं बनना तो उमरावत में है, शुरुआत तो करेंगे। तो अपने बिजनेस से, अपने व्यापार से 21 लाख रुपए की मनवा। अच्छा, अपनी तरफ से। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये गजब का काम। और 26 लाख रुपए आदरणीय रामविलास जी ने दिए। फिर हमारे स्थानीय जो विधायक हैं, उन लोगों ने, ये जो खड़ा हुआ है, ये ग्रांट से खड़ा हुआ, ग्रांट से खड़ा। जो चंदा वगैरह हो उसमें तो खर्चे भी पूरे, छोटा मोटा कोई आनिया चानिया दे दिया 1000-1500 वो तो चाबी पूरी ना होती उसमें तो। लेकिन
सरकार ने बड़ा मदद करी, सहयोग करे और काफी मतलब जो वैसा एक चीज तो देखो कहनी पड़ेगी, आपने सरकार का नाम लिया, ये सरकार है ना जो सामाजिक काम है, ये भी सामाजिक ही काम है जी। कवियों का जो हम मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और कवियों का जितना हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी। ये एक सामाजिक है, क्योंकि कवि एक किसी की एक धरोहर नहीं है। अब कवि किसी का एक बिरादरी के नहीं है जी। कोई भी कलाकार किसी भी कवि को गा सकता है जी। तो सरकार ने ये बहुत अच्छी पहल करी है। देखो राकेश भाई, मैं एक बात कहूंगा कि कम से कम हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन आज मौजूदा सरकार का आभारी रहेगा आजीवन। जी। कई उसके रीजन रहे हैं, जैसे जिस भी जरूरत पड़ी है सरकार दोबारा हमारे को ग्रांट मिली है। बहुत बढ़िया। और जैसे मान लो कोरोना काल के टाइम में कलाकारों के पास काम नहीं रहा, बहुत तंग हुए थे उस एक वो आपदा थी, हमने बहुत लेटर लिखे उस टाइम कि भाई इनको राहत राशि की मैंने दी जाए। आज सीएम साहब ने मान लो जो है 10,000 पेंशन की घोषणा करी, ये संगठन की उपलब्धि। 7,000 और 10,000, हाँ, वो जो भी क्राइटेरिया होता है सरकार का। क्योंकि देखो ये है ना, मैं भी भाई साहब सेंटर गवर्नमेंट से फोक में पास हूँ, मैं 20 साल से मैंने ग्रुप चलाया अपना। तो हम कुछ कलाकार ऐसे हैं जो सरकार की मोहर लग रही है हमारे ऊपर। मैंने अपनी जिंदगी में, आप आसोगे, 40 दामन, मैं एक ऐसा कलाकार था, मैं क्योंकि वो हमारी धरोहर थी। दामन, कुर्ती, बोरला, खंडका, कड़ी, छलकड़े, न्योरी, पाती, झांझर, ये सब हमारी धरोहर थी। आज पता ही नहीं लोगों को, आज की जनरेशन ने नु कह दिया न्योरी पाती के हुए हैं, मेरा है ना बात है। मैं बोरले खुद बना लेता हूँ अपने हाथ से, चुन्नी खुद तैयार कर लेता हूँ, गोटा लगा के, सितारे लगा के, किनारी लगा के खुद अपनी चुन्नी तैयार कर लेता हूँ। जो दामन है, दामन के कितने 52 गज का कह तो देते हैं, लेकिन 52 गज वाली पहनने वाली तो ना रह रही, क्योंकि हल्की हल्की छोरी होगी। 52 गज की तरह एक होने, हम खुद उन्हें हल्के करवा ले वहाँ। और जब जिस टाइम पे ये वेशभूषा भी हमारी संस्कृति है, जो आपने पगड़ी बांध रखी है ना, इसको हम कहने के लिए कपड़ा है, पगड़ी है, ये बहुत बड़ा एक हमारा ना, वो कहते हैं कि भी वो ताज है, ये बहुत बड़ा ताज है ये हमारा। जब हम इसको अदर स्टेट में बांध के, धोती को और कुर्ता पहन के, पगड़ी बांध के जब अपनी संस्कृति को पेश करते हैं ना, तो लोग उड़े ना ढेर हो जाते हैं कि यार ये है क्या। हाँ, बिल्कुल। हरियाणा का खाना, बिल्कुल, मैंने 5 टूर में बाहर फॉरेन के कर चुका हूँ हरियाणा की संस्कृति को लेके। डांस जैसे फाग, धमाल, पनियारी, रागनी, अच्छा जी, खोड़िया, लूर, ये जितने डांस हुए ना, ये सारे डांस मैं बाहर लेके जाता था फॉरेन। तो एक मैं धमाल में गाता था, मैं खुद पहले मैंने 15 साल में डांस भी करा और टॉप 10 डांसरों में नाम रहा। ये वो डांसर नहीं कि भी मतलब दूसरे कपड़े, वही अपने पहनावा, धोती कुर्ता और खंड का मर्दाना डांस जिसको बोलते थे। एक गाना था वो, फिर उसके बाद मैं ग्रुप के अंदर स्टेपनी हो गया। स्टेपनी जैसे कोई डांसर ना हो तो डांस कर लिया, कोई बजानिया ना हो तो हारमोनियम बजा लिया, कोई ढोलक आना ढोलक बजा लिया, नगाड़ा बजा लिया, और जो गायकार ना हो तो फिर गा लिया। एक हरियाणा की संस्कृति का एक बहुत बड़ा गाना था, आज भी है वो, मैंने बहुत गाया वो। देशा के मां देश मेरा सा हरिया भरा हरियाणा, देशा के मां देश मेरा सा हरिया भरा हरियाणा, सीधे साधे लोग आड़े के सादा पीना खाना। क्योंकि हमारी जो वेशभूषा है बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल। या आपने कुर्ता पजामा डाला है, इसके अंदर ना बेल्ट की जरूरत, ना इसमें किसी और चीज की जरूरत, ना इसमें कोई सरंगा, बस सीधा अपना सीधा होगा जी। पजामा डाला, कुर्ता डाला, अपनी पगड़ी है, पगड़ी 1 मिनट में बंध जाती है। पगड़ी सीधे साधे मांग क्यों कहे गए, नु तो कहे गए। हाँ, दरअसल देखो भैया, आप लोगों ने विदेशों तक भी जाके देखा है। जी जी। हरियाणा के अंदर जो संस्कृति और संस्कार है दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी। लेकिन आज ये जो पश्चिमी सभ्यता जो हमारे अंदर बड़ी है आके, मैं वहीं आ रहा था। हाँ। जो आश्रम के अंदर आपने मेरे को बताया कि भी वहां पे सारा हम संस्कृति के ऊपर, सामाजिक के ऊपर ही काम करते हैं। क्या संगठन इस फूढ़ता पे कोई कदम उठा रहा है? हाँ, फूढ़ता पे कदम देखो पहले भी कोशिश जारी रही है, लेकिन ईव जो फिलहाल बड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से हमने जो अपने
हरियाणा के अंदर ये भाण बेटियां जो हैं जी, इनसे रूबरू होने का प्रयास किया जी जी, और अब भी चल रहा है। हाँ, इन कलाकारों को, लेडीज कलाकारों को बुलाया, इनकी एक मीटिंग करी मैंने, पहले भिवानी में, फिर अग्रोहा में की, और एक 6 तारीख की रेवाड़ी के अंदर भी है। तो लगभग 30 प्लस लेडीज कलाकार हमारे संगठन के साथ जुड़ी हुई काम करना शुरू कर दिया जी। एक लेडीज विंग तैयार की है मैंने, उनका एक ग्रुप अलग से तैयार करेंगे, और वो खुद आश्रम में आके, दादा लक्ष्मी चंद का आश्रम में आके, मतलब गंगा जल उठा के नेम कर दिया भाई गलती से हमने को गलती कर दी तो एक अलग बात है, वो उसके हम क्षमा प्रार्थी हैं, और भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन भाई साहब मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा आपसे मैं जी। गंदा नाच बंद कर हो जाए आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन जो गंदा नाच तो बाद में आता है, पहले तो शब्दावली है जी। क्योंकि जिस मैंने गा दिया, कोई गाना ऐसा गा दिया, मेरी गायकी पे तो नाच रही है वो लड़की, उस लड़की का क्या कसूर है क्योंकि गाय मैंने दिया जी। तो इस पे भी तो हमने काम करना चाहिए ना, हम गंदा ना गाएं, इसमें दो चीज और गंदा ना लिखें, ये भी तो प्रयास होना चाहिए। है राकेश भाई जी कि इसमें एक आसान तरीका है, सरकार द्वारा हरियाणा सेंसर बोर्ड बना दिया था जी, इसमें काफी प्रयास संगठन कर रहा है। हाँ, कि एक तो किसी व्यक्ति विशेष से जरेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। दूसरा, वे लोग कलाकार भी कौन होते, वे लेखक भी कौन होते, जो ज्यादा बेहतरता फैलाते हैं, वो कोई बहुत बड़े नामी नहीं होते हैं। कोई हो खेत में बैठे बैठे लेगा फोन बगैर देगा, किसी को पसंद आ जाएगा उस पर कोई की मैदान। वही मैं कहना चाह रहा था आपसे, क्योंकि इसके साथ साथ अगर ये प्रयास किया जाए ना कि भी गंदा लिखना भी एक संस्कृति नहीं है, संस्कार, वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। मैं यही बता रहा हूँ कि हरियाणा सरकार से एक सेंसर बोर्ड की डिमांड है और पुरजोर डिमांड है। एक सरकार के लिए तो जरा सा काम है, कोई अलग से इसमें बोर्ड नहीं बनाना, कोई अलग से वैकेंसी को नहीं करनी, किसी और डिपार्टमेंट के नीचे एक सेंसर बोर्ड बना दिया कि भी मार्केट में कोई भी गाना लिखेगा तो यहाँ से पास हो जाएगा, पास करेगा तो मार्केट में आएगा, नहीं अदरवाइज तो वो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और ऐसा है आज भी, लेकिन वो प्रोसेस से बड़ा लंबा चौड़ा है। अब हमारे लेकिन एक चीज और है भाई साहब, पहले के कवियों ने भी तो ऐसी शब्दावली लिखी हुई है। शब्दावली नहीं, ऐसी नहीं लिखी, उन बहुत बंद शब्द लिखे, श्रृंगार रस मर्यादा में रह के तो लिखी है, मैं मानता हूँ इस चीज को। देखो श्रृंगार रस लिखा है, मैं ये नहीं कहता नहीं लिखा, लिखा है जी। और कुछ शब्द ऐसे हैं पुरानी रागनियों में जिनको मैंने भी बहुत गाया है, पुरानी रागनियां, वो जब हम जाते हैं ना तो उनका ना दो मतलब निकलते हैं, उसको हम क्रॉसिंग बोलते हैं। अगर ये क्रॉस बात है, क्योंकि सोचने वाला गलत भी सोचेगा और सोचने वाला अच्छा भी सोचेगा, हाँ, है ना, हर शब्द के दो मतलब होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उन छोड़ा तो कि मैं हाथे को नहीं, हाँ, जो नहीं गाया हो, हाँ, लेकिन एक गरिमामयी शब्दों में उन्हें गाया। और जब उनका पूरा सरलार्थ अगर खोल के देखोगे, हाँ, तो बात तो वही है जो आज हो रही है। लेकिन एक वो एक आज अपनी बेटी और बेटे की शादियां करते हैं, क्या हमें पता नहीं है क्या? जी बिल्कुल, वो वही काम करेंगे जो हमने किए हैं। लेकिन एक मर्यादा है, मर्यादा पर्दा है, एक सिस्टम है। ये हरियाणा में जितनी भी आपने रागनी सुनी है, और आज फिल्म भी बहुत बनी है हरियाणा पे, काफी बॉलीवुड की फिल्में बनी हैं, कुछ रागनियां बॉम्बे भी गई हैं, बॉलीवुड में भी चली गई हैं। एक पंडित जी आप रागनी वो फिल्म बनी है, सॉरी, दादा लक्ष्मी चंद। ये बहुत अच्छा प्रयास रहा, उस पूरी टीम को मैं तो बधाई देना चाहूंगा, बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा को छोड़ के बाहर भी इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब दामन का क्या पता बॉम्बे वाले ने, वो तो हमने पता नहीं कितनी ताकत उस दामन के अंदर, कितनी हमारी मर्यादा छुपी है उसके अंदर। ये बेरा पार्टी का ना, जब हमने उसको प्रचार प्रसार किया तभी बेरा पार्टी हुआ। अब भाई यशपाल शर्मा जी ने जो इस फिल्म पे कार्य कराया, हाँ, मैं उसमें साथ था लगभग, हाँ, और ये फिल्म बन के तैयार होगी, हाँ, हॉल में ये चल पड़ी थी। उसके बाद
पूरी टीम को 47 आदमी मुंबई से स्पेशली आए थे और सबका बड़ा मान सम्मान किया था दिल की गहराइयों से। और अच्छा काम उन लोगों ने किया था, बहुत अच्छा काम कराया था जी। और फिल्म वो चली भी अच्छी है। लगभग मेरे से मेरी बात हुई तो भाई साहब ने कही कि 4 भाषाओं में उसको डबिंग किया गया, डब किया है। तो उससे हमारे हरियाणा का जो संदेश है वो दूर दूर तक गया है। बहुत बढ़िया। और हिंदुस्तान में कि सारी दुनिया में जिसकी संस्कृति पर अटैक हो गया उसका और क्या करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सच्चाई है। और कुछ भी करने की जरूरत कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। हो जाती है हाँ, खत्म हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं बचता। बिल्कुल भाई साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूँ। बताइए। आपने एक बात कही थी, जो ये महिलाएं जो काम कर रही हैं संस्कृति पे, खासकर फुहड़ता पे जी, उसको बचाने की जो इनका प्रयास चल रहा है जी, वो सारी हरियाणा से है या बाहर से है? हाँ, हरियाणा से सभी। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। कोई नाम इनके, कौन कौन लड़कियां काम कर रही हैं? एक तो सुदेश यादव है अग्रवा से जी, रोशनी खान है जी, आरती दुग्गल है जी, और ये काफी लेडीज हैं जी। एक डॉक्टर सुशीला जांगड़ा भी है। डॉक्टर सुशीला जांगड़ा इनकी मुखिया। अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्योंकि मैंने ये आपसे क्यों पूछा, क्योंकि वो उनका मैं लेखनी देखता रहता हूँ, उनकी लेखनी भी थोड़ी अच्छी है। डॉक्टर सुशीला बहुत समझदार जी, सुलझी हुई लेडीज है और उसकी अगुवाई में ये सारी टीम जो है काम कर रही है। बहुत बढ़िया। ये भी 6 तारीख को रेवाड़ी के अंदर मीटिंग है और मतलब बहुत उमंग के साथ ये टीम काम कर रही है। टोटल कितनी होगी? लगभग ये 32 का 32 का। देखो काफिला कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है। हाँ, बढ़ता है। एक अगर बदलता है ना तो एक 11 हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है। और फिर आज ये मान लो 70, 80, 100 होंगी कलाकार जो लेडीज हमारी बहन बेटियां जो ये से भाई, इनसे मेरी तो नम्र निवेदन है, संगठन की तरफ से भी हाथ जोड़ के अपील भी है। मैं सोशल मीडिया पर भी बहुत कहता हूँ, डायरेक्ट भी मीटिंग करता हूँ इनसे। अगर ये 150 से ये बदल जाएंगे तो हमने दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तो सच्चाई है। हाँ, जो भी ये लड़कियां हमारे पास आई थी जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और संगठन की पूरी टीम ने अच्छा लगा। काबिले तारीफ है भाई। हाँ, देखो गलती से गलती किसी से भी हो सकती है और गलती ने स्वीकार कर भविष्य में आगे गलती नहीं करेंगे ऐसी कसम खावे जी, तो फिर वो सबसे प्रिय आदमी होना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और कुछ समय की भी अनजाकत है कि दुनिया में भी जागरूकता है और ये हमारी बहन बेटियां जो भी हैं ये भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी इसके साथ साथ आपने कभी महिलाओं को मौका दिया है वहाँ पे आश्रम में गाने के लिए? हाँ, दिया है। इससे पहले जो मौका दिया, जिन महिलाओं ने सादगी के साथ गाने गाए हैं, अच्छे गाने गाए, हमें महिलाओं से कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल, महिलाओं बगैर तो फिर हम कहाँ से आते? नहीं, बिल्कुल भी उनको तो महिलाओं से परहेज नहीं है, अभ्यदरता से परहेज है। बिल्कुल, फूहड़ता से परहेज है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हमारे समाज से है, हमारे भाईचारे से है, हमारे हरियाणा से है, वो हमारी भी कुछ न कुछ लगती होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम तो उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि भी आज वो कुछ लेडीज जो है अब इधर जो नाच गाना कर रही है वो कम से कम आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को ये क्या स्पष्टीकरण दे पाएंगी, आप इसको सोच के देखना। बिल्कुल जी बिल्कुल। लोग उनको ताने मार के ये कहेंगे तुम्हारी माँ थी, ये तुम्हारी दादी थी, ये तुम्हारी ताई थी, तो ऐसा पैसा किस काम का? बिल्कुल बिल्कुल। पूरे जीवन में पैसे से 3 काम करने होते हैं भाई। जीवन में बालक पढ़ाना, घर बनाना और बच्चे ब्याहना, चौथा काम मन तो नजर आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें बहुत ज्यादा इतनी मतलब गंदगी करके पैसा कमाना पड़े जी, ऐसी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा पैसा किसका? ऐसा पैसा किसका? बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें हमारे आने वाली पीढ़ी अगर सिर उठा के नहीं जी सके तो फिर ऐसा माँ बाप होना
और ऐसा कलाकार होना मैं तो बढ़िया समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सांग में जी जो आप सांग करवाते हो वहाँ पे, जी कभी भविष्य में अगर लेडीज काम करना पसंद करें जी सांग के अंदर, जी, तो आप उसको कितना अच्छा समझते हो, कितना बुरा समझते हो? देखो एक बात और है, मतलब लेडीज तो ये भी रागनिया में भी तो लेडीज तो हैं। हाँ, उपरात लेगी जो लेडीज- रागनी गाँव है, लेडीज ही तो गाँव है। हाँ, हाँ। और लेडीजों से कोई परहेज नहीं। अगर किसी ने मेन सांगी की हीर बनना पड़ जाए और वो बहुत अच्छी गाने वाली हो, जी, तो क्या आप उसको अच्छा समझोगे? हाँ, गरिमामयी रवे, मर्यादा नहीं, वो में तो रवे, देखो वो तो रागनी बात तो ही बस नहीं हो, है, है ना? बात ही नहीं है कोई। हाँ, ये मतलब एक संदेश है देखो चैनल के माध्यम से कि भाई ये जो लड़कियां, देखो मैं कहाँ आपसे बात ये बोल गया जी कि भाई सांग के माध्यम से जी संस्कृति को भी बचाना बहुत जरूरी है। जी, और अगर सांग के अंदर वो लड़कियां काम करें तो उनको काम मिलेगा, जी उनको फूड तक जरूरत क्या है? जी अगर वो मर्यादा में रह के वो चीज गाएंगी, जी हीर रांझा के सांग में अगर हीर बन जाती है, जी रांझा मेन सांगी बन रहा है, जी। सारी रागनी बढ़िया, क्योंकि वो बार भी तो स्टेज पर गावे हैं। देखो भाई मैं एक बात बताऊंगा कि ये रोल है। हाँ, करेक्टर चरित्र है तो, ये तो रोल है। हाँ और कार्य करना बुरा नहीं है। बिल्कुल। छोटे कपड़े पहनना, ऊपर पानी गिरना, ना 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 ना, और तो संस्कृति में नहीं है भाई साहब। मैं तो ये कहूंगा कि डूब मर जाना चाहिए। ना ना ना, ये उस वीरवानी देखो सांग में तो ये चीज नहीं होती। एक स्टेज पे कोई बुजुर्ग आदमी पैसे देने के लिए आया और उसने ऊपर से टांग फेर दी। हाँ, ये संस्कृति थोड़ी ना है। क्या है ये? नहीं तो और क्या दिखाना चाहते हैं? तो ये जो सांग के अंदर अगर लड़कियां गाना शुरू कर दें तो उससे संस्कार भी आएंगे भाई साहब। उनको संस्कारों का पता चलेगा यार, क्या मर्यादा में रह के रागनियां गाई जाती हैं। देखो एक चीज बताऊंगा भाई जी मैं, कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिस क्षेत्र में लेडीज काम नहीं करती। जी बिल्कुल। पहले हमारे लेडीज नौकरी नहीं करया करती, करें खूब करें। टीचर भी हैं, बैंक में भी हैं, जहाज भी चलाए हैं, हर साधन चलाते हैं, गाड़ी अपनी आप चलाती हैं। हाँ। तो क्या ये थी पहले? लेकिन अभी जो होया था अपना यो भारत पाकिस्तान का जी, उन दो लड़कियां है ना, तो एक तो आपके भिवानी की है। हाँ पता है मेरे को, वो बापुड़ा गांव की बहू है। हाँ बहू है। तो देखो ऐसा नहीं है, एक एक लेडीज ने तो दुनिया में नाम कमाया। इंदिरा गांधी भी तो लेडीज है, लेडीज तो थी, और झांसी की रानी लेडीज है तो थी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। और फिर कोई लेडीज विरोधी दुनिया में कोई पावे को निकाल, बिल्कुल नहीं पाओगा, ठीक है ना। और फिर लेडीज को ये विदेश से थोड़ी आ रही हैं तो अपनी किते न किते, मतलब हमारी परिवार की रिश्तेदारी की जानकारी है तो हमारी बहन बेटी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा बच्चा अगर अभद्रता करता है तो आत्मा अंदर से दुखी होती है, वो कहीं हो, किसी गांव का हो, हमारे हरियाणा का है और हरियाणा हमारा चरित्र पे भी उंगली तभी उठती है जब फूटता फैलती है, शर्म पजाले है। हाँ, तो हद हो रही है। बिल्कुल बुरा हो रहा है। सारी गरिमाएं लांग ईब तो एक सिस्टम और चल रहा है, यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे को ना नीच दिखाते हैं। कलाकारी तो एक अलग मैटर है, उसके ना मतलब ये समझ लो घर तक पहुंच जाते हैं। ऐसे कलाकार बहुत सारे हो चुके हैं जो यूट्यूब के माध्यम से गाली गलौच होते हैं। देखो एक बात बताऊं आपने, एक हमारा सादा देश है, सादा देश, सबसे पहले अटैक करे, फूट डाल दो, राज करो, हमारे गुलाम बना दिया। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा खाना पर अटैक करे, जितनी ये चाइनीज चीज थी, बर्गर पिज्जे फलाने धकड़े, जिसके घर ना नहीं आते वो गरीब आक्या गया उसको समाज में। बिल्कुल क्या, ठीक है। हाँ, किसी का जन्म खुआ के ना हमारे औलाद को इतना कंडम कर दिया, खोखला कर दिया। हमारे चांदी, इसके मान ले चांदी के भी बर्तन हुए हैं, हाँ, कांसी के बर्तन हुए हैं, इस स्टील को दिखा के, हाँ, और उस कांसी को कबाड़ में तुलवा दिया। बिल्कुल। आज 2,500 रुपया का 55 बर्तना सेट आओ जी स्टील का। बिल्कुल। और 3,000 की एक थाली आओ कांसी की, कड़ता होगी वाह। बिल्कुल। तो हमारी हर चीज अच्छी जो थी उसको दूसरी तरीके से तोड़ मरोड़ के दिखाया गया
और उसका शोषण कराया गया, और यो एक कारण ईब है। देखिए आज जितना भी ये छोटा कपड़ा जो आया है, इंसान की तरंग खत्म हो चुकी है। तलब जो होती है ना, एक तो पुराना जमाना में कीड़े ले आया करता, रिश्तेदार 1 दर्जन बालक पांदे 18 तो आधा तोड़ के दिया करते, पहले छोतक न खाया करते, फिर कीड़ा न खाया करते, वो जमाना भी था। क्यों? कि उसकी कमी थी भाई साहब, और कमी हमेशा अच्छी लगती है किसी भी चीज की। अगर खाना भी कम होगा ना, वो भी स्वाद लागेगा। तो इसलिए जो सभ्यता, वीर बानी जो शब्द रखा गया, बानी को छोटा मोटा नाम नहीं है, नहीं बहुत बड़ा नाम है भाई। तो उसकी एक गरिमा, एक सीमा होती है, और उसको कई कुल को चलाना होता है। अच्छी पत्नी भी बनना होता है, अच्छी माँ भी बनना होता है, अच्छी दादी भी बनना होता है। ग्रंथों में भी लिखा है ये, यही तो देवी का रूप है। हाँ, यही औरत है। हाँ, यही बेटी है। हाँ, यही माँ है। हाँ। तो जब ये गरिमा से बाहर जाके जब ये प्रदर्शन करती हैं, तो वो हमारे को नीचा दिखाने का काम करती हैं, हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने का काम करती हैं, और आने वाले बच्चों को बर्बाद करने का काम करती हैं। पहले वो जमाना भी हमने 20-30 साल पहले देखा, लुगाई गली में गाँव है, अगत आदमी आ गया तो बीत का लाग जाया करती। आज खोआ मार के लेकर रही कपड़ा इतना शॉर्ट हो गया। हाँ। कि कुछ चीज देखने की तरंगे को नहीं उठती। सब कुछ तो फोन के अंदर है, क्या देखना है, खत्म कर दिया। हाँ। सब तो इसीलिए खाने के माध्यम से कहो, चाहे संस्कृति के माध्यम से कहो, चाहे ये उस नंगा नाच के माध्यम से कहो, हमारे को खोखला करने का काम बच्चों को जो है, ये संस्कृति पे हमला है ये। बिल्कुल चारों तरफ से सच्चाई है। शरीर को कमजोर करना खाना, पहले एक हाथ कूड़ा का था कि मैं चाइनीज आ गया, तड़के उठ दिए बालक, रोटी बासी ठा के खाया करता, आज बर्गर पिज्जा चाहिए है, चाउमीन चाहिए है। सबसे ज्यादा परहेज मैदा से किया बुजुर्गों ने, और आज घर में 95% मैदा यूज होती है। बिल्कुल सच्चाई। तो फिर भविष्य तो बिगड़ेगा। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी, हमारा जो देसी पहले का, आज से 50 साल पहले का खाना पीना था, वो बहुत ताकतवर था, क्योंकि बाजरे की रोटी आज का बच्चे खाना पसंद नहीं करते। और बाजरा जिसका होया करता, और जिसके मैस होया करती, जिसके काली उसका सदा दिवाली, तो बड़ी अच्छी लाग्या करती। क्यों? घुटन में शीत पानी हो जाता, दूध पानी हो जाता। अच्छा, कुछ चिकना दाना को मक्खन बना लेंदा, को घी बना लेंदा, तो वो ताकत बहुत। हाँ, तो ये सारी चीज मिला के न, यही हमारी संस्कृति है जी। संस्कृति ये नहीं है कि रागनी गादी किसी ने संस्कृति, ये सब चीज मिला के तो संस्कृति करोगे आप। हाँ। खाना, अच्छा खाना भी हमारी संस्कृति है, बच्चों को संस्कार अच्छे देना ये भी हमारी संस्कृति है, और मतलब सभ्य तरीके से ओढ़ना पहनना ये भी हमारी संस्कृति है। एक वो कहावत आ जाती है ना, जब हमारे देश के ऊपर राष्ट्र हित पे बात आती है जी, मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ, मैं इनको सबको मिला के एक भारतीय हूँ। हाँ, सबसे बड़ी बात है, इन सबको मिला के मैं भारतीय हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सभी तो से ये देश चलता है। बिल्कुल, एक से तो किसी से नहीं चलेगा। अगर किसी बेटी की शादी है, अगर पड़ोसी का ना बुलाओगे, किसी भाईचारे को, रिश्तेदारी को ना बुलाओगे, वो शोभा नहीं देता जी। और क्योंकि जब वो कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएंगे, तो वही चीज हमारी है ना, 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल, उस पे बिल्कुल बहुत सारी ये भी संस्कृति का हिस्सा, भाईचारा। तो सब चीजों को मिला के ना, वो किसी ने कही थी कि भाई सब बीजा का बीज चाहिए, कितना समय लगेगा। बिल्कुल, तो सब बीजा का बीज लेने खातिर तो बहुत लंबा चौड़ा समय लगा। वो बीरबल कहने लगा, भाई 1 मिनट लग गई, भाई 1 कुकर लग गई, भर के लोटा पानी का मेज पर टेक दिया, सब बीजा का बीज है, यो नहीं तो कुछ नहीं। सच्चाई। तो ये संस्कृति सब बीजों का बीज है। अगर इसको बचाया रखा जाएगा, तो भविष्य में संस्कार बचा रहेगा, संस्कृति बची रहेगी, हमारा हिंदुस्तान बचा रहेगा। जो जिस देश की संस्कृति को कंडेम कर दिया गया, उस देश का सब खराब हो जाता है, मामला सारा खराब हो जाता है। तो मैं तो चैनल के माध्यम से भी भाई नम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ आप लोगों से कि सबसे बड़ा योगदान आज अगर कोई है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों का है। और प्रचार एक बहुत बड़ा हथियार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज वो
एक रामप्रद MP का इलेक्शन लड़ा था एक शर्मा जी, उन्होंने बोला जनसभा में, बोला बात सुनो, हमारे पूर्वजों ने तलवार भाले लाठी जेड़ी चला के ने राज खोस के लिया, अरीब तो अलग दे जाना है, उठा के मोर मारनी है, थमीब नहीं ले सकते, लड़ाई कद लोगे। सच्चाई है, सच्चाई है। तो आज एक बहुत सुनहरी मौका है और कुछ एक चुनिंदे कलाकार ये बाण बेटे हैं, ये थोड़ी है मुट्ठी भर। हिंदुस्तान बड़ा है, जनसंख्या घनी है, इनको सुधरने की जरूरत तो है। इनको सुधरने की जरूरत है और समाज से भी, और ये अपील है हमारी। हाँ, पत्रकार बंधुओं से हाँ, भी बिल्कुल बिल्कुल हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। अकेला कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पूरा सब लोग इकट्ठे होकर अगर इस पर थोड़ा ध्यान दें तो ये चीज सुधर सकती है। और ये बड़ा यज्ञ है, और इसमें जिसकी भी आहुति लगी ना, हाँ, वही धर्म धर्म पुण्य का काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। ये बहुत बढ़िया आपकी ये सोच है और बहुत बढ़िया आपकी पहल भी है। मैं तो इसको है ना, क्योंकि अभी तो शुरुआत है ये। हाँ जी। तो धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाएगी। बहुत बढ़िया। जितने भी रागनी कलाकार आपने बुलाए हैं और जितने भी सांगी बुलाए हैं, सबको बहुत अच्छा लगा, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि भी आप संस्कृति को बढ़ावा देते हो रागनी के माध्यम से। क्योंकि रागनी जब कलाकार गाता है तो बीच में कुछ लोग बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं जो संस्कृति के बारे में बताते रहते हैं जी। ये भी एक अपना प्रचार है। बिल्कुल। एक कलाकार तो प्रचार करता है, वो कवि का प्रचार करता है, संस्कृति का प्रचार करता है, लेकिन जो बीच में हमारे को कोई बुद्धिजीवी आके समझाता वो भी हमारा एक प्रचार ही है, क्योंकि वो भी समाज सुधार में ही गिना जाता है। देखो एक बात बताऊं, इसके रास्ते पहले भी थे जी, पहले भी अलग अलग थे। बेदारा लक्ष्मी चंद्र सांग करया करते, कोई अल्ले गाया करता, कोई गलिया में एक तारा बजा के, कोई सारंगी बजा करता। रास्ते अनेक थे, लेकिन लक्ष्य तो एक ही था, वो याद है। बिल्कुल। सिर्फ यो जो हमला टाइप की बात जो है या सिर्फ नंगा प्रदर्शन पे है। जी, इसके खिलाफ है। और न तो भजन रागनी गान पे, न ये बाण बेटी गाँव इन पे, इनसे हमें कोई परहेज नहीं है। इनके बिना सृष्टि कैसे चलेगी? ऐसा नहीं है कि इनसे कोई दुवेश है, इनसे कोई, लेकिन इनसे ये अपील है कि भाई गरिमा में कपड़ा पहन के और अच्छे तरीके से गाएं, गंदा ना गाएं। हाँ, गंदा ना गाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है। नहीं तो देखिए, एक हमारे संस्कारों में और संस्कृति में एक पार्ट आता है शादी। उस शादी में दो परिवार बैठे होते हैं, सभी रिश्तेदार बैठे होते हैं, और वह शब्द यूज कर दिए जाते हैं कि तेरी बेबे बाजगी, तेरी माँ बाजगी, फलाना बाजगी, तगड़ा बाजगी, और संज्ञा क्या दी, ऐसी स्वाद लागे जनु ब्याह में गाड़। लड़ा है कोई ना? कौन लड़ना है? और वो अगला दिन दे दे तो फिर तो कुंड बाज जाए, है ना? तो एक जगह होती है शब्द की। वो एक सीटना था हरियाणा का, हमने बुलाए गोरे गोरे, हाँ, काले काले आए री पसेरे, पसेरे ढाई शेरे री पसेरे। हाँ, हमने खूब ये चीजें हमने तो ये शब्द है। और छोटे बड़े, बेबे, बुआ, भाण, सब कुछ तो होता है वहाँ। वो सब हंसते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो बेदे वहाँ पास टेंट पाटे पास जैसे शब्द कोई कह दे तो नाश नहीं हो जाएगा, नाश हो जाएगा जमा। अच्छा, जब वो एक रागनी थी, दयाचंद मायना की रागनी थी, मारी बार उठी पाई, आपके बात पे बात कर रहा हूँ मैं, ये शादी वाली बात है। मारी बार उठी पाई बना बांध के मोड़, मेरी सातन आंख मिलाऊंगी सुन, मेरी सातन आंख मिलाऊंगी सुन सो के बोल। देखो कितने अच्छे शब्द, मार्मिक शब्द है ये सारे। मारी बार उठी, मतलब क्या है कि कोई चीज नहीं छोड़ी है उन लोगों ने जी। उन लोगों ने पता नहीं दादाजी तो क्या कहा है, चावल बर्गे उठी, ये महिमा नहीं तो क्या है ये बताओ। बिल्कुल। एक मैंने मतलब इसको रागनी गाई थी, बड़ी अच्छा मैंने, और गाई भी मैंने ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों ने डिमांड करी थी। बिल्कुल। सूरज कुंड का मेला भरता है, तो वहाँ पे ना हमारे वो गवर्नमेंट का मेला होता है, और वहाँ पे और संस्कृति होती है। सूरज कुंड फरीदाबाद। तो हरियाणा गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हर साल बुला लेती है, और वो प्रोग्राम हम देखते हैं। मैं रिकॉर्ड भी करने जाता हूँ, क्योंकि मैं कलाकार होने के नाते मैं अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकता। अगर कोई कलाकार अच्छा गा रहा है, गंदा गा रहा है, उसको तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करता। दिखाने की तो बहुत दूर की बात है, मैं रिकॉर्ड ही नहीं करता। और जो अच्छा गा रहा है उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो उन पब्लिक में से डिमांड आई कि भाई राकेश एक रागनी सुना दे,
तेरी झाकी के मैं गोला मारू बाट गोपिया सड़का, अरे एक निशाना चुकन दूं ना मछलिया बालकपन का। इसमें ऐसे शब्द दर रखे हैं। उस जगह पे लेडीज भी बैठी थी, छोरी भी बैठी थी, बालक भी थे, जवान भी थे, बुढ़े भी थे, लेकिन डिमांड तो देखो कहाँ से आई। डिमांड ही लेडीज की तरफ से आई। कह रहा जी वो राग नहीं सुना दो, मन्नत फिर याद थी मैंने सुनाई हो। अगर आप मर्यादा में रह के अगर कोई चीज स्टेज के माध्यम से पुराने कवि की बनाई और गा भी दोगे ना तो भी ऐतराज नहीं उठेगा। राकेश भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी। हमने भी अपनी उम्र का और आप भी बालक नहीं हो ना बस तजर्बा करके देखा है और इस लाइन में रहे हो आप जी। ये हमारी आंखें हैं एक छत के नीचे क्या ये बेटी को जिस नजरिए से देखती हैं वही एक्शन होता है बीरबानी को देखे जब? बिल्कुल भी आंख तो वही है, आंख वही है, जगह बदल जाती है ना। हाँ जगह बदल जाती है। तो ये मानसिकताएं बदलनी है। लेकिन हम अगर दिमाग से अगर ये सोच के चलें कि भी ये हम अपने घर में अपनी बेटी को देख रहे हैं, अगर बाहर भी किसी की बेटी को अगर उसी नजरों से देखा जाए तो भाई साहब वो संस्कृति है आज बिल्कुल गजब है। बिल्कुल बिल्कुल मजा आ जाए, बिल्कुल सब्रक हो जाएगा। ओहो जन्नत ही यही है, बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। तो मतलब कुछ अपवाद हैं। सब्रग तो देखो हरियाणा आज भी है और सब्रग रहेगा, लेकिन कुछ अपवाद हैं ये इनको मानना ही पड़ेगा। समय के अनुसार है ना इंसान ने ना वैसे है ना अपने लिए तो हर कोई जीता भाई साहब। बिल्कुल एक अपने प्रांत के लिए अपने देश के लिए जीना भी है, उसमें आहुति डालना चाहिए, 1 रुपए की आहुति है बिल्कुल, लेकिन वो 1 रुपया अच्छी जगह लगाना चाहिए। बिल्कुल अगर लाख रुपया दे दिया और गलत जगह लग गया वो कुछ नहीं है भाई साहब, ठीक बात, वो जीरो है। ठीक बात। आपके विचार और आपकी सोच और जो आप काम कर रहे हो लाजवाब है और बहुत ही मजा आया आपके साथ। मैंने बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातों का खुलासा भी होया, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और ये थे हमारे बड़े भाई हनुमान कौशिक जी, महारी संस्कृति महारा स्वाभिमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मी चंद आश्रम, जो कि उमरावत भिवानी के अंदर आज भी निर्माणाधीन है और कल को खड़ा होके बन के बिल्कुल तैयार होके गजब की चीज़ हो जाएगी। और आप सभी ज़रूर दर्शन करके आना और भाई जो कलाकार हैं वो ज़रूर माथा टेक के आया करो। अगली बार फिर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छे अच्छे महानुभाव, अच्छे अच्छे महापुरुष आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार है, प्रणाम है, जय हिंद, जय भारत।